हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को 10th क्लास के मैथ्स में एक चैप्टर समझाया था सर्किल एंड टेंजेंट। तो बेटा सर्किल एंड टेंजेंट की मैंने एक थ्योरम समझाई थी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। आप देखना बेटा प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वो थ्योरम आपके पास में ये थी कि आपके पास में कोई भी अगर एक सर्किल होता है, इस सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट पे, सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है, तब इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपने सर्किल पे बनाते हैं टू टेंजेंट। यानी कि सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अपन सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट बना सकते हैं और दोनों हमेशा क्या होगी बेटा, इक्वल। और अगर आपके पास में सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अपने दो टेंजेंट बनाई, वो हमेशा इक्वल होती है। इसको मैंने बेटा थ्योरम को प्रूफ भी करा था, यहाँ पे यू मिला के यू कंस्ट्रक्शन करके अपन ने, और मैंने आपको इसको इससे ज्वाइन करके इन दोनों को क्या करा था, मैंने प्रूफ किया था बेटा। तो बेटा जी आप लोग क्या करना, अपनी प्लेलिस्ट में जाके और सर्किल एंड टेंजेंट की इस थ्योरम को ज़रूर देखना बेटा। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आई तो बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये थ्योरम इस साल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम को आप ये लेक्चर देखने से पहले ज़रूर देख लेना बेटा, ठीक है। और आपको इस थ्योरम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा बेटा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप क्वेश्चन पे आते हैं अपन सीधा ही, समझो। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स have radius 5 cm and 3 cm respectively. Find the length of the chord bigger circle which touches the smaller circle. समझना बेटा, आपके पास दो सर्किल है। सबसे पहला छोटा सर्किल कितना बताना आपको, 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास में एक सेंटर हो गया, एक सर्किल हो गया बेटा आपके पास में 3 सेंटीमीटर का, समझ गए बेटा। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले एक सर्किल बना लिया मैंने 3 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाने के बाद में कितना बनाना आपको, 5 सेंटीमीटर का। ये बना दिया मैंने 5 सेंटीमीटर का सर्किल। बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है, एक ही आपके पास में सेंटर है और एक ही सेंटर से दो सर्किल बनना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्वेश्चन के अंदर क्या बोलना चाह रहा है बेटा कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैव रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बिगर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। समझो बेटा, आपको पूछी है कॉर्ड की लेंथ, तो कॉर्ड की लेंथ कौन सा सर्किल पूछी है, बड़े सर्किल की, और जो छोटे सर्किल को टच करे, यानी कि छोटे सर्किल को टच करेगी, ये वाली आपसे कॉर्ड पूछी है बेटा। छोटे सर्किल को टच करे और बड़े सर्किल की कॉर्ड आपसे पूछी, देखो यहाँ पे टच कर रही है। अब समझो बेटा, ये रेडियस किसकी हो गई, बड़े सर्किल की, जो कितनी देर की बेटा आपको, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास में 5 सेंटीमीटर। और छोटे सर्किल रेडियस कितनी देर की आपको बताइए, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास में 3 सेंटीमीटर। अब बेटा थोड़ा सा वर्ड को समझना यहाँ पे, जब आपको पता है इस चीज़ का कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर टच होने वाली लाइन क्या होती है बेटा, हमेशा रेडियस होती है। यहाँ पे ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। अच्छा, एक थ्योरम मैंने और समझाई थी कि अगर आपके पास में सेंटर से अगर कोड पे कोई लाइन आती है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाली बात हमेशा ध्यान रखो बेटा आप। ये थ्योरम भी आपके कोर्स में है कि अगर आपके पास में सेंटर से कोड पे जो लाइन आती है वो हमेशा कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। मतलब ये लाइन आपके पास में परपेंडिकुलर भी है और इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। एकदम क्लियर। तो बेटा इसको आप क्या मान लो, P मान लो। यानी कहने का मतलब यह है कि OP है वो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB। एकदम डन। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन ट्राइंगल AOP, यह क्या बन गया बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो AOP एक राइट एंगल ट्राइंगल है और थीटा के सामने वाली साइड क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। एकदम क्लियर। ये आपके पास में क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ गए बेटा। AP अपने को चाहिए तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और OP कितनी आपके पास में बोलो, 3। तो 5 का स्क्वायर 25, ये AP स्क्वायर प्लस का 9। आपको AP का स्क्वायर चाहिए बेटा, तो प्लस का 9 था, इधर गया क्या हो गया, माइनस का हो गया। कितना बचा बताइए, 14। और स्क्वायर उठा के अपन क्या लगा देंगे, बोलो, रूट लगा देंगे। तो AP कितना आ गया, बोलो, 4। तो AP 4 आ गया
और आपने को पता है इस चीज़ का कि जो ए पी है वही अपने पास में क्या है, पी बी है। तो आपको तो पूरा ए बी चाहिए बेटा, तो ए बी क्या हो जाएगा बताओ, ए पी प्लस पी बी, यानी कि ये आपको दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, बोलो 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ए बी आपके पास में क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर है बेटा। तो आराम से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बेटा आप, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए एग्जाम में वेरी मोस्ट है। देखो अपने पास में इतना टाइम है नहीं बेटा कि अपन हर चैप्टर्स का वीडियो बना सकें, तो मैं वही चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ जो इस साल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। इसको उतारिए बेटा आप, ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ बेटा। मैं बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना बेटा। इस बच्चे को कई बार बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं बेटा, पढ़ने के बाद में जो इसका फिगर है वो कैसा बनेगा, यही आपका आंसर है। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ए 4 सेंटीमीटर। समझना बेटा कि आपके पास में एक सर्किल दे रखा है, ये सर्किल का सेंटर है, यहां से सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, तो जिसका आपको दे रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर, यानी कि सर्किल के सेंटर से एक पॉइंट कितना है, 10 सेंटीमीटर दूर है। ये आपके पास में क्या बना दी मैंने, एक टेंजेंट जिसकी लेंथ दे रखी है बेटा आपको 4 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है टेंजेंट की। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो आपको सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। ये आपके पास में क्या हो गया, रेडियस। एकदम क्लियर है। दोबारा समझिए, आपको क्या दे रखा है बेटा, सर्किल दे रखा है, सर्किल का सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट है सर्किल के बाहर, तो वह पॉइंट कितनी दूर है सर्किल सेंटर से, 10 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आपको, सॉरी टेंजेंट कितनी दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, रेडियस। मैंने एक थ्योरम समझाई थी बेटा, आपको याद हो तो, कि अगर आपके पास में कोई भी एक सर्किल होता है, ये आपके पास में टेंजेंट है और ये आपके पास में क्या हो गया, रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। समझिए बेटा, इसको भूल मत जाना आप कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितने का बनता है, हमेशा 90 डिग्री। यानी सर्किल की रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब समझना यहाँ पे आप, ये हो जाएगा ए बी और सी। ये क्या बना बेटा, टेंजेंट, ये आपके पास में क्या है, रेडियस, कितना आएगा एंगल, 90 डिग्री का। समझ गए। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, थीटा, अब ए बी सी में देखो थीटा की सामने साइड 90 की सामने साइड क्या होगी बेटा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर बताओ, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसको मान सकते हो तो इसको मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बेटा। और बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना आपके पास में, 10 का स्क्वायर। समझ गए। ए बी कितना बेटा आपके पास में बताओ, आर स्क्वायर। और बी सी आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 100 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16 कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 16 कितना बचा बताइए, बोलो 4 और 84। समझ गए बेटा आपके पास में। इस प्रकार से कितना आएगा आपके पास में, 84 आएगा बेटा। अब स्क्वायर हटा के रूट लगा दीजिए आप, और 84 बेटा चाहो तो इतना छोड़ सकते हैं एग्जाम में अपन, लेकिन अपने कई बार क्या होता है एग्जाम में मार्क्स काट सकता है बेटा इसको, तो इसको लिख दिया आपने 21 इंटू 4 का रूट क्या होता है, 2, बाहर आ गया आपके पास में। समझ गए बेटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं सब बच्चों से यही चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप बार बार करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इसी चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अपने इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, क्योंकि अपने पास में इतना टाइम है नहीं बेटा, आपकी एग्जाम नज़दीक आने वाली हो गई। ठीक है बेटा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।